गुड इवनिंग मेरे बच्चा पार्टी। आज मेरा मेन ऑनलाइन आने का क्या मोटिव है। जब भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मैं ऑनलाइन आता हूँ। लास्ट तक देखना कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जैसे मान लो अभी आप सभी के 8 से लेकर 12 तक मोस्टली स्कूल के मिड टर्म होके हटे हैं। कई के मिड टर्म के एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं, कई के वो एक्सपेक्टेशन से नहीं आए मार्क्स और कई के बहुत कम आए हैं। अब उन्हें डर लगना स्टार्ट हो गया कि मुझसे ये चीज़ होगी कि नहीं, मोस्टली बोर्ड्स क्लासेस को। तो मैं देखो एक चीज़ कहूँगा कि मिड टर्म हो गए हैं अभी। आप मिड टर्म से ये देखो कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। एनालाइज करो कि कहाँ पे हमारे मार्क्स कम हुए, क्या हमने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जिसके कारण हमारे मार्क्स कम आए। उसको चेक करो और वो मिस्टेक आगे ना हो, उस पर फोकस करो। अभी ये नेगेटिविटी मत लेके आओ कि हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो, नो डाउट नहीं पढ़े, अब वो टाइम नहीं रहा कि मतलब इन बिटवीन आप एग्जाम में पढ़ोगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जितने भी हैं पढ़ तो लेते हैं, ना तो ये रिटर्न में कुछ करते हैं, ना लिख लिख के देखते हैं। लिखना बहुत जरूरी है, हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। आप जहाँ से भी पढ़ते हो, चाहे स्कूल से, चाहे एकेडमिक से, जहाँ भी ट्यूशन से पढ़ रहे हो या जो भी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो, जब तक आप घर पे जाके नहीं पढ़ोगे ना, तब तक उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। चाहे जितने अच्छे टीचर से पढ़ लो, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप घर पे जाके नहीं पढ़ोगे। घर पे सीटिंग करना बहुत जरूरी है। जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो रिकॉल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, हर दिन पढ़ना जरूरी है। लिख के देखो आजकल क्या हो रहा है। आप ऑनलाइन पढ़ते हो या नोट से पढ़ते हो, मतलब पढ़ लेते हो पर लिख के कभी नहीं देखते हो। पेपर में वो राइटिंग फॉर्मेशन बहुत मैटर करता है। अभी भी कुछ नहीं हुआ। अगर अभी भी आप थोड़ा सा सीरियस होके जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ना स्टार्ट करो। सेकंड टर्म है, ईबीआई में आपके साथ है 8 से लेकर 12 तक। अब जितने भी सेकंड टर्म का एडमिशन ओपन हो चुकी, सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुकी है। पहले सेकंड टर्म अच्छे से करो, प्रॉपर टेस्ट हो एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर पेपर भी होंगे ताकि फाइनल टर्म में आपको प्रॉब्लम ना आए। सब कुछ होगा, पर करना स्टार्ट करो। और एक और चीज मैं जो देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ 9th और 11th को बड़ा लाइटली लेते हैं कि 9th में चलो बोर्ड की क्लास नहीं है, 10th में पढ़ लेंगे। नहीं, 9th का जो 10th का बेस वो 9th ने तैयार करना है और जो 12th का बेस है वो 11th ने तैयार करना है। और सेकंड टर्म के मोस्टली पार्ट आपको 12th में मिलते हैं। अब 12th में आप 12th का करोगे कि 11th का करोगे। और किसी ने कंपटीशन के बारे में सोचा हुआ है, अगर उसकी 11th वीक है या 9th नहीं प्रॉपर अच्छे से की हो तो वो नहीं हो पाएगा। इस करके मैं कहूँगा कि आप 9th और 11th को लाइटली मत लो। और जो बोर्ड की क्लासेस हैं, जितने भी बच्चे बोर्ड में हैं अभी उनका अच्छा नहीं हुआ तो अपने आप में थोड़ा सा चेंज करो। एक तो रेगुलर आप पढ़ना स्टार्ट करो, सीटिंग करना स्टार्ट करो, लिख के देखो जितना मर्जी आता है, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है ना। अब सेकंड टर्म स्टार्ट, पहले तो सेकंड टर्म अच्छे से करो। जब सेकंड टर्म हो गया फिर फर्स्ट टर्म भी उठाओ, फर्स्ट टर्म के भी करना स्टार्ट करो। और एमसीक्यूज, केस स्टडीज, ये नई चीजें आई हैं, सर्च एंड रीजन, ये करना स्टार्ट करो। ये एमसीक्यू केस स्टडी का लगता है कि टिक करना नहीं, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि अगर वो एमसीक्यू अगर आपका गलत है तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। अगर यही सब्जेक्टिव में होता तो सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स एटलीस्ट मिलते हैं। भाई बच्चा पार्टी, मैं अभी भी कहूँगा अभी भी 3-4 मंथ पड़े हैं आपके फाइनल को आने के लिए। अभी से जो कराया जा रहा है उतना करो। जो क्लासेस में, ट्यूशंस पे या आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं प्रॉपर दो एंड रिटर्न में नोट्स बनाओ, नोट्स कंप्लीट करो। रेदर देन फोन से पढ़ना, ये थोड़ा सा अवॉइड करो। मैं देख रहा हूँ कि इस फोन ने, ऑनलाइन ने बहुत काम खराब किया थोड़ा सा बच्चों का, कि वो लिख के नहीं देख पाते। अगर लिखोगे कि नहीं तो फिर फाइनल में नहीं होगा। और भी कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की, कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ, नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कि कैसे करना है। कुछ भी नहीं किया अभी भी टाइम है, ईबीआई आपके साथ है, आप ईबीआई से कुछ भी कर सकते हो। जो भी पूछना आपने पूछो, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे स्ट्रैटेजी करो तो हो जाएगा। बट अब यही कहूंगा भाई बच्चा पार्टी, अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, मिड टर्म आपका अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी।